नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी 24 भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर आए। के पाठक को अच्छा अधिकारी बताते हुए नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे। विधानसभा में नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। ये आपका अधिकार है, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों और हंगामों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक को उनका पूरा समर्थन है। नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार का सबसे ईमानदार अधिकारी बताया। नीतीश ने साफ कर दिया कि शिक्षा में सुधार होकर रहेगा। इसके लिए के पाठक जैसे ईमानदार अधिकारी का रहना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। एक तरफ नीतीश कुमार के पाठक के समर्थन में खड़े हैं, दूसरी ओर विपक्ष लगातार के पाठक पर हमलावर है। एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी उनकी बात को नहीं माना, तो आज तो साफ कर दिया ना नीतीश कुमार ने। उनके कहने से मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। खुद का मजाक बनाने का, उपहास बनाने का, खुद पात्र बन जाना, ये सरकार के इकबाल को दर्शाता है। अब चाहते हैं क्या हम ये चाहते हैं कि 2 बातें। एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने, जो कल नहीं माना। के पाठक के आदेश थोड़े कड़े जरूर होते हैं, लेकिन ये सच है कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये के पाठक का ही असर है कि स्कूल में समय पर शिक्षक और छात्र दोनों पहुंच रहे हैं और पठन पाठन की स्थिति भी अच्छी हुई है। तमाम विरोध के बावजूद के पाठक का समर्थन कर नीतीश कुमार ने बता दिया कि वो किसी भी हाल में बिहार की शिक्षा में सुधार चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हर पार्टी वोट की गुणागणित में जुटी हुई है। नीतीश की जगह दूसरा कोई नेता होता तो वोट के नुकसान के डर से शायद कब का के पाठक से किनारा कर लेता, लेकिन नीतीश कुमार चट्टान की तरह के पाठक के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आज विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस पर जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने साफ साफ और 2 टूक शब्दों में कह दिया कि स्कूल में 10 बजे से पहली घंटी शुरू होगी, शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा और 4 बजे क्लास खत्म होने के 15 मिनट के बाद शिक्षकों को स्कूल से जाना होगा। सीएम ने कहा कि जो गड़बड़ करेंगे उन पर कार्रवाई भी जरूर होगी। नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि ऐसे ही हंगामा करते रहो तो अगली बार विधानसभा में शून्य पर ही सिमट जाओगे। जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा। बिहार में शिक्षा और शिक्षक ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे हर पार्टी भुनाना चाहती है। बुधवार को इसका असर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखा। मुद्दा रहा स्कूल की टाइमिंग का और निशाने पर थे शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक।
स्कूल की टाइमिंग और के पाठक के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष शिक्षकों से जुड़े किसी भी मुद्दे को भुनाने की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। विपक्षी विधायकों ने ये कहते हुए हंगामा किया कि अब बिहार में मुख्यमंत्री के आदेश का भी कोई मतलब नहीं रहा। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने टाइमिंग पर बनी भ्रम की स्थिति को पूरी तरह से दूर कर दिया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कक्षाएं 10 से 4 ही चलेंगी। शिक्षक 9:45 पर स्कूल जाएंगे और 4:15 के बाद स्कूल से निकलेंगे। पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा है वही आदेश लागू होगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। नारा लगाओ। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी विपक्ष के नेता हंगामे से बाज नहीं आए। विपक्षी विधायकों की तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगाने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे। सीएम ने कहा कि आप लोग ऐसे ही मुर्दाबाद का नारा लगाते रहें तो अगली बार विधानसभा में शून्य पर सिमट जाइएगा। जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। हमने कह दिया है पढ़ाई। मुख्यमंत्री के आदेश से कंफ्यूजन दूर हो चुका है। स्थिति साफ हो गई है कि अब स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही रहेगी। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पहले ही खुशी जाहिर कर दी है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं। सवाल है कि क्या विपक्ष को सच में स्कूल की टाइमिंग से मतलब है या फिर इनका मकसद बस हंगामा करना भर है ताकि माहौल बनाया जाए, ताकि चुनाव में वोट का जुगाड़ हो सके। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली होने वाली है, जिसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे। महागठबंधन की तरफ से 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। आप सब लोगों को हम हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जन विश्वास है कि नहीं? बिहार में सरकार से आउट होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। एक तरफ तेजस्वी जनता का विश्वास जीतने निकले हैं, तो दूसरी ओर यात्रा से उत्साहित महागठबंधन पटना में महाजुटान करने जा रहा है। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली होगी। रैली में 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। सुनेगी आवाज, लाखों की भीड़ कल देखी गई, क्या रिजल्ट में बदलाव होगा? 40 सीट में तो बहुत आ रहा है, उत्साहित है लोगों में जी कि परशुराम का हटाना है। जाहिर है बिहार में महागठबंधन की पूरी नजर तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है और उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में रैली को सफल बनाकर बिहार में न सिर्फ अपने विरोधियों को बल्कि अपने समर्थकों को भी बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। यही वजह है कि यूपी की तर्ज पर बिहार की रैली में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी खड़े दिखेंगे।
महागठबंधन या कहें कि तेजस्वी की जनविश्वास रैली पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को लूट के पैसे से यात्रा पर निकले हैं, तो दूसरे लूट के पैसे से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ये लुटेरे हैं, बिहार को लूट के पैसे से बिहार भ्रमण पे निकले हैं। एक लुटेरे जो देश को लूटने वाले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही कोशिश की गई थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए तब नारा लगा था यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन यूपी की जनता ने इस गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिया। सवाल है कि क्या 2024 और 2025 में वो कहानी फिर दोहराई जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति की समझ ही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी यूपी की जनता का अपमान कर रहे हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि क्या क्या बोलते हैं। बनारस में बोले आए कि वहां तो बच्चे पीते हैं और नाचते रहते हैं। अपमान कर रहे हैं जनता का। उनको भारत की समझ नहीं है, भारत की संस्कृति जीवन मूल्यों की समझ नहीं है, भारत की परंपराओं की समझ नहीं है। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, वो 3 तलाक समाप्त करने का विरोध करते हैं। तो ये तो केवल देश का विनाश करने वाले हैं। इनकी बुद्धि भी खराब हो गई। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इसे लेकर चल रही उहापोह के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, यानी तेजस्वी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर स्थिति, आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर के कांग्रेस के साथ स्पष्ट कर दी अपनी स्थिति और जल्दी ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी जरूर की जाएगी। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा, शीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी का एक वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सपा के साथ उनके गठबंधन पर सवाल पूछ लिया तो वो पत्रकार से उसकी जाति और चैनल के मालिक का ही नाम पूछने लगे। यहां तक कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की पिटाई भी कर दी। देखिए इस वायरल वीडियो को। मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। तो देखिए पत्रकार ने सवाल पूछा। सवाल प्रसाद जी है, राहुल गांधी क्या नाम है? कहते हैं कि जाति बताइए आप अपनी, जिस चैनल के आप पत्रकार हैं उनके मालिक का नाम बताइए। और इससे भी मन नहीं भरा तो उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पत्रकार की पिटाई करने लगे। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। स्कूल की टाइमिंग पर सदन में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे। 10 बजे से 4 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। के पाठक के लिए पूरे सदन से लड़ गए सीएम नीतीश कुमार। कहा ईमानदार अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। सदन में विपक्ष ने लगाए नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे। मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। कहा नारा लगाते लगाते आप लोग हो जाएंगे समाप्त।
विधानसभा में हंगामे और नारेबाजी के बीच विजय चौधरी का बड़ा बयान, कहा सरकार का जो फैसला होगा वही मानना होगा। स्कूल की टाइमिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकार पर हमला, कहा सरकार ने अधिकारियों को सिर पर चढ़ाकर रखा है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन का सीएम पर तंज, कहा नीतीश की क्या वैल्यू रह गई है कि के पाठक भी उनकी बात नहीं सुन रहे। शिक्षक नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, कहा नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति का फैसला लिया था, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जाहिर की सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की इच्छा, कहा आगे अमित शाह जी और नीतीश जी को करना है फैसला। मोतिहारी में न्यूज 18 से बात करते हुए तेजस्वी यादव का बयान, कहा बिहार की जनता चाहती है स्थिर सरकार, 17 महीने बनाम 17 साल पर होगा आने वाला चुनाव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा दिन, मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब मैदान में जनसभा का आयोजन। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा जनता के मुद्दे को लेकर उन्हें सदन में होना था और वो सदन छोड़कर विश्वास यात्रा पर निकले हैं। सीएम नीतीश के पाठक को ईमानदार अधिकारी कहने पर बोले मंत्री सुमित कुमार, कहा बिहार की जनता से जानना चाहेंगे कि के पाठक कैसा काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 3 मार्च को पटना में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, पटना में जन विश्वास महारैली में राहुल गांधी सहित कई नेताओं का होगा जुटान। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने की रांची से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत, दूर दराज के लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का संकल्प। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मिले कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और सोनाराम सिंह को, मांग पर सकारात्मक रुख से खुश दिख रहे विधायक। नाराज कांग्रेस के 8 विधायकों पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का तंज, कहा कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज जेएमएम कार्यकर्ता निकाल रहे न्याय मार्च, रामगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली नहीं मनाने का किया ऐलान। रांची राजभवन में मनाया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम स्थापना दिवस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने झारखंड की 6 सीटों पर ठोकी दावेदारी, बिहार और बंगाल की 1-1 सीट के साथ ओडिशा की 2 सीट पर भी दावा। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा पहले तेजस्वी की पार्टी टूटी, फिर मंच टूटा, अब उनका दिल भी टूटने वाला है। केंद्र की नीति के खिलाफ लेफ्ट ने संयुक्त रूप से आंदोलन करने का किया फैसला, कहा केंद्र सरकार विकास के नाम पर बड़े कॉरपोरेट कंपनियों की कर रही है मदद। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, अंत भला तो सब भला। देहरादून में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक, बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट मीटिंग में हुए शामिल, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, क्लस्टर मीटिंग में होंगे शामिल। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में बस इतना ही।